नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट के पीएच मेज़रमेंट के बारे में। हमारे जो हाउस होल्ड क्लिनिक प्रोडक्ट जो होते हैं जिन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें प्रोडक्ट के पीएच का मेज़रमेंट उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना और उसके रॉ मटेरियल का होना। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट का जो भी पीएच रिक्वायरमेंट होता है, अगर उतना आपके प्रोडक्ट का पीएच नहीं है तो होगा ये कि आपका प्रोडक्ट जितनी क्लीनिंग देनी चाहिए उतना क्लीनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। इससे ये चीज़ होगी कि कस्टमर इस चीज़ आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा, वो दोबारा आपका प्रोडक्ट परचेस करने से पहले सोचेगा या फिर नहीं करेगा। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि अगर डिश वॉश लिक्विड या डिटर्जेंट लिक्विड हो, इसे प्रोडक्ट में या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका पीएच 7 से 8 रखना होता है, ये प्रोडक्ट में पीएच बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर ऐसे प्रोडक्ट में आपका पीएच लेवल में नहीं है तो आपके प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आएगी और साथ ही साथ सफाई भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में यही चीज़ जानेंगे कि हमारे हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट का पीएच कितना होना चाहिए और उतना क्यों होना चाहिए, इस बात पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। केवल सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से अगर पीएच का ही मेज़रमेंट बताना हो तो मैं इसको छोटी सी वीडियो में भी बना के बता सकता था, लेकिन उतना क्यों होना चाहिए इस पे भी थोड़ा सा जान लेंगे। हाँ, यदि अगर किसी को बस स्किप करके देखना है तो देख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट मैं कवर कर सकता हूँ उतने प्रोडक्ट मैं कवर कर रहा हूँ। उसके अलावा यदि अगर किसी और प्रोडक्ट का आपको पीएच जानना है या ऐसा कुछ रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी जितना भी हो सकेगा उतना जल्दी मैं उसका आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने एक केमिकल इन्फॉर्मेशन की सीरीज़ भी मैं लॉन्च कर चुका हूँ, जिसमें अभी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। बाकी धीरे धीरे करके वीडियो आ जाएंगे, जैसे जैसे टाइम होगा। मुझे भी थोड़ा टाइम अभी लगेगा। और अगर किसी को फार्मूला बुक वगैरह परचेस करनी है तो मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर का पीएच 1 से 3 तक होता है। यह डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा एसिड यूज़ किया गया है। ख़ास करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है। और कुछ लोग इसकी पावर को बढ़ाने के लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं बाथरूम क्लीनर पे। बाथरूम क्लीनर जिसे हार्पिक और भी निजी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये खास करके बाथरूम में जो टाइल्स वगैरह होती है इसे साफ़ करने में मदद करता है, जिससे फिसलने की संभावना नहीं होती। जिससे साबुन वगैरह का जो पानी लग जाता है जिससे फिसलने की संभावना होती है, तो ये उन सब चीज़ों को काट देता है। इसका पीएच 12 तक होता है और इसे खास करके मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड की। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट पे। हमारा तीसरा प्रोडक्ट है फ्लोर क्लीनर। फ्लोर क्लीनर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा ही होती है, और भी कई तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन आसान तरीका सोडियम हाइपोक्लोराइड है। इसका पीएच भी 12 से 13 तक होता है, जो कि सफाई काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं टाइल्स क्लीनर की। टाइल्स क्लीनर का यूजेस वैसे तो बहुत सारे जगहों पे होता है, लेकिन इसकी बेसिकली जो पीएच होती है ये 11 से 13 तक के बीच में होती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा सोडियम हाइपोक्लोराइड की होती है, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो क्लीनिंग प्रोवाइड करता ही है, साथ में ये फिसलन नहीं देता है, जिससे कि चिपचिपा तरल नहीं रहता, जो फिसलने की संभावना नहीं होती। ये काफ़ी अच्छी क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। एल्यूमिनियम क्लीनर, जिसका पीएच मेज़रमेंट 10 से 12 के बीच में होता है, ये एक नरम धातु होता है, इसलिए इसकी सफाई के मैन्युफैक्चरिंग में
जो अल्कलीन प्रोडक्ट यूज़ होता है वो खास करके बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा एक कम पावर वाला अल्कलीन प्रोडक्ट होता है जो कि सफाई देता है, साथ ही चिलेटिंग एजेंट भी होता है और इमल्सिफायर भी होता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं हैंड वॉश के बारे में। हैंड वॉश का पीएच 7 से 8 होता है। हालांकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी एसिड या अल्कलीन प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका पीएच न्यूट्रलाइज ही होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर लेना, आपको पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अब बात करेंगे हमारे मेन प्रोडक्ट यानी कि डिश वॉश लिक्विड के बारे में। डिश वॉश लिक्विड का पीएच 7 से 8 होता है, जहाँ पे 7 न्यूट्रलाइज होता है और 8 काफ़ी अच्छी क्लीनिंग देता है 7 के मुकाबले। तो आप इसका पीएच चाहो तो 8 रख सकते हो। मैंने डिश वॉश लिक्विड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको एक बार चेक कर लेना, आपको आसान पड़ेगा डिश वॉश लिक्विड बनाने का, जिससे ना ही सेपरेशन आएगा और ना ही लिक्विड पतला होएगा। डिश वॉश लिक्विड के बाद बारी आती है डिटर्जेंट लिक्विड की। डिटर्जेंट लिक्विड का पीएच 9 से 10.5 होता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्लीनिंग देता है। जहाँ पे 9 की क्लीनिंग काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन 10.5 की क्लीनिंग उससे ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप 9 से 10.5 के बीच में अपना डिटर्जेंट लिक्विड का पीएच रख सकते हो। डिटर्जेंट लिक्विड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी एक बार देख लेना। डिटर्जेंट लिक्विड के बाद बात करेंगे कॉपर क्लीनर की, यानी कि पीताम्बरी लिक्विड की। पीताम्बरी लिक्विड का पीएच 6 से 7 के बीच में होता है, जिसकी खास मैन्युफैक्चरिंग होती है साइट्रिक एसिड से। साइट्रिक एसिड जो कि क्लीनिंग भी प्रोवाइड करता है, साथ ही इमल्सिफायर भी होता है और चिलेटिंग एजेंट भी होता है, जिसके द्वारा कॉपर क्लीनर बनाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी सफाई देता है। अब बात करते हैं ग्लास क्लीनर की। ग्लास क्लीनर की मैन्युफैक्चरिंग में इसका पीएच 3 से 5 के बीच में रखा जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग एसिटिक एसिड के द्वारा की जाती है। अगर एसिटिक एसिड ना यूज़ करना चाहो तो आप साइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आईपी अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि सफाई काफ़ी अच्छा देता है ग्लास में। तो इसी सब केमिकल से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं फ़िनाइल की। वाइट फ़िनाइल, कलर फ़िनाइल जैसे फ़िनाइल जो होते हैं उनका पीएच 6.5 से 7 के बीच में होता है। फ़िनाइल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी होती है और इसकी भी वीडियोस मैंने दी हुई है, अब चाहो तो उसको भी चेकआउट कर लेना। फ़िनाइल का पीएच 6.5 से 7 के बीच में होता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्लीनिंग भी देता है और साथ ही इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। अब बात करते हैं कार वॉश, बाइक वॉश के लिक्विड के बारे में, जिसका पीएच 10 तक रखा जाता है, जिसकी वजह से जो भी गाड़ी में जो भी कचरा वगैरह सब लगा हुआ रहता है, डस्ट लगा हुआ रहता है, वो आसानी से साफ़ हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट में इसको हाईली अल्कलीन रखा जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो साफ़ करने वाले लोग होते हैं उनके हाथों में भी तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आप कार वॉश या बाइक वॉश बना रहे हैं तो इसका पीएच आप 10 तक रखोगे तो ये काफ़ी अच्छी सफाई भी देगा और स्किन को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं सोप ऑयल या फिर लिक्विड सोप की, जिसका पीएच 9 से 10 के बीच में होता है, जो कि काफ़ी अच्छी सफाई देता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख लेना। और आज की इस वीडियो में हमारा आखिरी प्रोडक्ट है पाइप क्लीनर। पाइप क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग कई तरीके से होता है। इसका पीएच या तो हाईली अल्कलीन होता है या फिर हाईली एसिडिक होता है। जैसे कि पाइप क्लीनर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है, ठीक उसी तरीके से इसको डायरेक्ट कास्टिक से भी क्लीन किया जाता है। यह डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार में पाइप में कचरा जमा हुआ है। जैसे कि अगर टॉयलेट वगैरह का कचरा जमा हुआ रहेगा तो उसको हाईली एसिड यानी कि H2SO4 से साफ़ किया जाएगा। वहीं अगर पाइप में साबुन वगैरह का अगर कचरा जमा हो गया रहता है तो उसको हाईली अल्कलीन यानी कि कास्टिक सोडा से उसको साफ़ किया जा सकता है। इसमें डायरेक्ट यूज़ करना होता है, जिसकी लाई वगैरह बना के उसको यूज़ नहीं करना होता है, तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में। और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप यह वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो आपने पहली बार देखा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में बताए उन सभी पे मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया हुआ है। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हो और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। और यदि अगर किसी को फार्मूला बुक वगैरह परचेस करनी हो तो मुझे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक यू।